ओम साई राम। श्री साईं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज मैं आप सभी को साईं बाबा के बारे में बताना चाहती हूँ। बाबा कहते हैं, सच्चाई के लिए कितने ही लोगों को बलिदान देना पड़ता है और अंत में जीत सच्चाई की होती है। पर मन में यह ख्याल भी आता है कि ऐसी सच्चाई का क्या फायदा जब सभी बलिदान हो गए, तो इसका आनंद कौन लेगा। पर ऐसी बात नहीं है। उस सच्चाई का आनंद उस इंसान की सच्चाई से जुड़ जाता है। लोगों के लिए वो सच्चाई सुख का कारण बन जाती है और जिसने सच का साथ दिया है ना, उसको बहुत ही अच्छा मीठा फल प्राप्त हुआ है। बाबा उन सभी को बहुत मीठा फल देते हैं। ये दुनिया सवाल करती है और करेगी। अगर गलत रहूं तो इंसान को खुद ही पता रहता है कि वो गलत है। पर जो सच्चे हैं ना, उनकी परीक्षा अधिक होती है। सच्चे लोगों को बहुत ही परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अपनी सच्चाई का वो चाहे जितना भी लोगों के आगे रखें, लेकिन लोग सच को पसंद कहाँ करते हैं। लोग तो झूठ को पसंद करने लगे हैं। दुनिया में आज सच्चाई से ज़्यादा झूठ से लोगों को प्यार हो गया है। पर जो सच्चे हैं तो वो सच्चे ही रहेंगे, और जो गलत होते हैं ना, वो हमेशा झुंड में रहते हैं। और जो सच्चा है वो हमेशा अकेले अलग खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं सच्चा हूँ। और सच्चे इंसान को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, न किसी के दोस्त की ज़रूरत होती है, न किसी इंसान की ज़रूरत है। लेकिन एक झूठे इंसान को, जो सच्चा नहीं है, उसे अपने आसपास के सभी लोगों के साथ इस तरीके से रहना पसंद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तारीफ़ करें। पर सच्चे लोगों को तो बस सच्चाई पसंद होती है। उसकी कोई तारीफ़ करे या ना करे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई को सबूत सभी को देना पड़ता है। सच्चाई हमेशा सबूत मांग देती है और झूठ हमेशा बगैर किसी सबूत के चलता है। पर जब सच्चे हो तो सबूत देने में क्या है, क्योंकि सबूत तो खुद सच्चाई है। सच्चाई का सबूत तो राम जी को भी देना पड़ा था, सीता माँ को भी देना पड़ा था, और सच्चाई के लिए वो भगवान से भी सवाल किए गए थे। जब भगवान को लोगों ने नहीं बख्शा, तो हम इंसान को लोग क्या बख्शेंगे। तो डरो नहीं और डर के मत रहो। सच्चाई, आप सच्चे हो तो सच्चाई का साथ दो। लोग सवाल करेंगे तो करने दो, क्या डर है। हम जब सच्चे हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे, एक मस्त हाथी की तरह, जिसको किसी की कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी मदमस्त दुनिया में जीता है। और जो झूठे होते हैं, उनको लोगों का आडंबर बहुत पसंद होता है। लोगों को झूठी तारीफ़ें बहुत पसंद होती हैं। अगर आप झूठी तारीफ़ अगर किसी इंसान की ज़रा सी भी कर दो ना, वो आपसे ऐसा पिघल जाएगा कि जैसे लगेगा कि आपसे सच्चा उसका कोई नहीं है। पर सच्चाई क्या है कि हमेशा सच्चे का साथ दो। अगर उसमें कमी है तो आप उसकी कमियों को बताइए। अगर आप उसकी कमियों को छुपा के
आप उससे झूठ मूठ की बातें ही बोल दोगे। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा झूठ बोलने से क्या है? क्या किसी का भला हो पाता है? नहीं, भला नहीं हो पाता। आप सोचते हैं कि आप उसका भला कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप उसका भला ना करके आप उसके लिए और कठिन रास्ता बना रहे हो। अगर किसी में कोई खामी है तो आप दिल खोल के उसकी खामी को बताइए, पर खामी बताने का मतलब ये नहीं कि आप उसका दिल दुखी कर दीजिए। खामियों को बताने का भी एक तरीका होता है। समय देख के आप बताइए। किसी को दुखी करके मत बताइए कि वो इंसान इतना दुखी हो जाए, हतोत्साहित हो जाए कि वो अपने प्रयास को करना छोड़ दे। नहीं, आपको उसको प्रोत्साहन देते हुए उसकी खामियों को बताना है। बाबा कहते हैं, हमेशा सच्चाई में आप रहेंगे तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। पर किसी के साथ अहित नहीं करना, किसी का दिल मत दुखाना। दिल दुखा के किसी को दुखी करके नहीं जीना है। और अगर आपने किसी का दिल दुखा भी दिया तो आपको रात में सोते वक्त उस इंसान की ज़रूर याद आती होगी कि मैंने उसकी झूठी तारीफ कर दी। क्या मैंने सही किया? एक दिल के कोने में अगर आप सच्चे हो तो दिल के एक कोने में ये बात ज़रूर आती है कि क्या मैंने सही किया था। जो सच्चा होता है ना, वो हमेशा सच्ची सच्ची बातें करता है। सच्ची बातों को सुनने में थोड़ी कड़वाहट ज़रूर है, पर सच्चाई की राह बहुत अच्छी है, अडिग है। सच्चाई को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। तो बस आप जिससे भी सच बोलिए, अच्छा बोलिए, झूठ मत बोलिए और बाबा में श्रद्धा रखिए। श्रद्धा रखिए, सब्र करिए। आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। रास्ते में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे जो आपको डगमगा देंगे। आपकी सफलता में आपको देख के जलेंगे भी। आपसे वो उनको घृणा होने लगेगी, आपसे ईर्ष्या होगी कि वो तो आगे बढ़ रहा, मैं नहीं। तो बस